स्वागतम गुरुने शरणागतम गुरुने स्वागतम गुरुने शरणागतम गुरुने स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुने स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुने स्वागतम गुरुने शरणागतम गुरुने स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुने स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम गुरुने स्वागतम गुरुने शरणागतम गुरुने स्वागतम गुरु हृदय श्याम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देव सर्वकालेषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। जो मैं ऐसा जानती कि पीत करे दुख होए और नगर डिडोरा पीटती कि प्रीत न करियो को। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी दंत दयावंत चार भुजाधारी चार भुजाधारी चार भुजाधारी दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सुहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी माथे सिंदूर
सुहे उसकी सवारी। आदेश जोर सोहे उसकी सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। ओ माता जागी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और चढ़े मेवा। और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडुअन को भोग लगे संत करे सेवा। लडुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया। कोढ़न को काया। हाँ कोढ़न को काया। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया। बांधन को पुत्र देख निर्धन को माया। बाजन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और चढ़े मेवा। और चढ़े मेवा। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर शाम शरण आई सफल की जो सेवा। हर सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। माता जागी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत
दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी शंभु सुतवारी शंभु सुतवारी दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी ओ दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी हर कामना को पूर्ण करो जगत बलहारी कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव हरे माता जाकी पार्वती पिता महादेवा 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदा वसन्तं हृदयारिवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारे माला तुलगालिकाये कृपाले माला शशिधराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं ममे वदे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ फूल ले लो हाथ में नाना सुगंधर पुष्पाणि यथा पुष्पांजलि मया दत्तो गृहं परमेश्वरः हाथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो गणेश भगवान भगवान की जय शंकर भगवान की जय बाके बिहारी लाल की जय हो गंगा मैया की जय शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय डमरुधराय शिव डमरुधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय डमरुधराय शिव डमरुधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गुप्तेश्वराय शिव गुप्तेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गुप्तेश्वराय शिव गुप्तेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम
शिव भस्मेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। सोमनाथराय शिव सोमनाथराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। सोमनाथराय शिव सोमनाथराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय 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 हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः आइए कथा प्रारंभ करते हैं। आज ज्यादा बड़ी कथा नहीं है, ठीक है। बड़े मीठी मीठी ताली के साथ बड़े सुंदर सा भाव है ये। देखिए ये जो गीत में ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ एक लाइन है, लेकिन इसको ना बड़े ना भाव से गाना आप लोग। ऐसा लगना चाहिए कि बिहारी जी यहाँ नहीं बैठे हैं, बिहारी जी आपके पास आकर बैठे हैं। ऐसा भावुक होकर गाइए, मीठी मीठी तालियों के साथ, मीठे मीठे शब्द के साथ यह सुंदर सा भजन एक लाइन के साथ कहोगे। मुझे को राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझे को राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। ओ मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। रटू में तेरा नाम मैं आटोया, रटू में तेरा नाम मैं आटोया। मुझे को राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। जपू में तेरा नाम मैं आटोया, जपू में तेरा नाम
मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मधु में तेरा नाम आठोया, जपू में तेरा नाम मैं आठोया। मुझे राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। देखो, जगन्नाथ जी को तो हम छू सकते नहीं हैं, जगन्नाथ जी के करीब तो मैं पहुंच नहीं सकता, स्पर्श तो मैं आप कर नहीं सकते। 56 प्रकार का भोग आप चढ़ाना, लेकिन प्रभु अगर 56 भोग को स्वीकार न करे, लेकिन उनमें से प्रभु अगर किसी प्रसाद को स्वीकार करते हैं तो वह है आपके भाव, और जहाँ पर भाव होते हैं वहाँ पर भगवान होते हैं, और जहाँ पर भगवान होते हैं वहाँ पर आप जैसे भक्त होते हैं। और कहोगे हो मुझे राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। ओ मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। ओ जपू में तेरा नाम ओ आठोया, जपू में तेरा नाम मैं आठोया। मुझे तो राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण का आज विश्राम दिवस है। आज कितना बड़ा पावन दिन है, आपको पता भी है? क्या है आज? बोलो 11। और क्या है? संक्रांति है ना। तो लड्डू वड्डू लाए हो आप लोगों ने? नहीं लाए हो? कंजूस लोगों कहाँ से लाओगे? हाँ, वो कहा था ना कि लड्डू लेके आना। ज़्यादा भी नहीं बोला था मैंने, 2-4 कुंटल ही तो बोला था। ज़्यादा बोला होता तो। वृंदावन में जो व्यक्ति गए होंगे उन्होंने सुना भी होगा कि वृंदावन में एक मंदिर है जिसका नाम है पागल बाबा। पागल बाबा का एक मंदिर है। वह पागल बाबा नाम कैसे रहा पता है आपको? क्यों उनका नाम पागल पड़ा? क्यों पड़ा उनका पागल नाम? इसलिए पड़ा कि वह जो संत जी जो थे ना, वह महात्मा जो संत थे, वो जितने लोगों को भी देखते थे ना वो प्रणाम करते थे। चाहे उनसे छोटा भी कोई मिल जाता था तो भैया जी प्रणाम, उनसे बड़ा कोई मिल जाता था तो भैया जी प्रणाम। अरे मनुष्यों को तो प्रणाम करते ही थे। अगर ये पशु पक्षी अगर दिख जाते थे ना, चिड़िया वगैरह दिख जाती थी, मिट्ठू वगैरह दिख जाते थे, कौवा वगैरह दिख जाते थे, तो उन्हें भी प्रणाम करते थे वो। बैल गाय
बकरी, भैंस इत्यादि जो चीजें दिखती थी ना, उनको भी वो प्रणाम करते थे। गंगा, जमुना, सरस्वती सबको प्रणाम करते थे। जो भी चीज उनकी नजर में आती थी वह सबको वो प्रणाम करते थे। कोई चीज को ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रणाम नहीं किया। एक समय तो भैया उन्होंने सूंगर को तक प्रणाम किया था, सूंगर तक को प्रणाम किया, कुत्ते को भी प्रणाम किया। तो लोग जब वो सूंगर को प्रणाम किए ना, तो लोगों ने कहा अरे ये कैसा व्यक्ति, देखो तो पागल है क्या जो सूंगर तक को प्रणाम कर रहा है। अरे भाई इतना बड़ा व्यक्ति बताओ किस किस को प्रणाम करता रहता है। तो वह महात्मा जी जब हर किसी को प्रणाम करते थे ना, तो दुनिया के व्रज के लोग उसको कहते थे कि ये तो पागल है, ये तो पागल है। और सच बताऊं, यह पागल का ऐसा नाम चला वृंदावन में कि सारे मंदिर की तो गुम्बज 1 और 2 है, लेकिन वृंदावन में यह पागल बाबा का जो मंदिर है ना मेरे भाई, 7 ऊंची मंजिल है मेरे भाई, 7 ऊंची मंजिल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 7 मंजिल है मेरे भाई। ऐसा पागल बना कि लोग आज उसके दर्शन करने को वृंदावन जाते हैं मेरे भाई, उसके दर्शन करने। पति को बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे अभी इसी समय जल नहीं मिलेगा तो लौट कर नहीं आऊंगी। तब गंगा जी मैया ने कहा आप यहीं एक गड्ढा खोदिए, यहीं आपको जल प्राप्त हो जाएगा। अनसुईया जी ने वहीं गड्ढा खोदा तो जल में गंगा मैया साक्षात वहां पर उस गड्ढे से प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की। अब गंगा मैया कोई छोटी मोटी तो है ही नहीं कि आप सोचो कि यार जरा सी नदी बह रही है। गंगा मैया इतनी प्रभावित है, इतनी जोर से प्रकट हुई कि भाई उनका भार संभालने के लिए लोग इधर से उधर तहस महस होने लगे। अनसुईया जी वह दिव्य जल देखकर उन्होंने वह दिव्य जल अत्रि जी को एवं आत्रि जी ने जैसे ही वह जल पिया तो वह तृप्त हो गए। आश्चर्य की दृष्टि के अनसुईया को देखते हुए उन्होंने कहा अरे देवी यह गंगा जल है, यह तुम्हें अभी वर्तमान में इस समय कहां से प्राप्त हुआ। अनसुईया जी ने विचार किया अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं लेकर आई हूँ तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए अनसुईया जी ने वह बड़ी श्रद्धा और चतुराई के साथ उत्तर दिया। अनसुईया संक्रश्य प्रवापंच तदेव सुखदोत्रेस्तता गंगा समाग्रतात्व तदीयम सलिलम त्रिदम ममः। कहती है मैया भगवान शंकर के प्रताप और आपके पुष्प से गंगा जी स्वयं चलकर यहाँ पर आई है। एक बात बता दूं मैं, वृंदावन धाम में जो यमुना जी है ना, यमुना जी की महिमा कोई छोटी मोटी नहीं है। यमुना जी की मैया बहुत कृपा बहुत बड़ी है। यमुना जी सारे तीर्थ इधर उधर जाके मिल गए हैं, सारे गंगा जी इत्यादि जाकर यहाँ वहाँ जाकर संगम में मिलन हो गया है, लेकिन एक यमुना मैया ही है जो कहीं जाकर मिली नहीं है। गंगा यमुना जी के पास जाकर लोग मिले हैं, स्वयं भागीरथी भी। तो वृंदावन से यमुना पानी कभी मत लाना। कुछ लोग होते हैं उनकी आदत होती कि कोई भी तीर्थ गए तो ला एक ठो बाटल दे भर लूँ पानी, ला एक बाल्टी दे भर लूँ पानी। वृंदावन से सब लाना, लेकिन वहां की रज मत लाना, वहां से पानी मत लाना, ठीक है। पानी और रज नहीं लाया जाता वहां से। अगर आपको लाना है तो भगवान के नाम की कंठी लाइए जिसको गले में धारण करना। कई लोग तो इतनी सारी पुस्तक इत्यादि ग्रंथ इत्यादि फोटो ला लेते हैं, यहाँ भी टांगे वहाँ भी टांगे। कईयों के घर में तो मैंने देखा हूँ भगवान कि जितने कमरे हैं ना, सारे कमरों में एक एक फोटो लटकी है। कईयों घर में तो मैंने ये भी देखा हूँ कि स्वयं बड़े बड़े महंगे महंगे सोफा सेट में बैठते हैं और भगवान को कागज में बैठा रहे हैं।
जब उनसे पूछो तो कहता अरे पंडित जी क्या बताएं, कागज में इसलिए बैठा रहे हैं क्योंकि ना दिया बत्ती लगाते हैं ना। कपड़े में क्यों नहीं? अरे कपड़ा जल जाता है। अरे तो भगवान, जब तुम 10 ठो कपड़ा अपने लिए लेकर रख सकते हो तो बिहारी जी के लिए 2-4 कपड़ा लाकर रख लोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भगवान को ना बड़ा सुंदर सजा के रखा करो घर में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा सुंदर भगवान को मंदिर में सजा कर बैठारोगे ना, जितना ज़्यादा उनकी पूजा करोगे ना, जितना ज़्यादा उनके पास जाकर बैठोगे ना, तो उसमें आपका ही भला है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रियल में आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपके लिए बहुत हित है। अगर आप लोग अगर मेरा कहना मानते हो तो आप अपने घर के जो भगवान का आसन है ना, वहाँ पर एक लाइट जरूर लगाइए। आपको भगवान ने कितने सारे लाइट दिया है, हर कमरे में 2-2 4-4 लगा के जला के रहते हो कि नहीं बताओ? और भगवान के दरबार में अगर एक भी बल्ब नहीं लगाओगे, एक भी लाइट नहीं लगाओगे, तो मैं तो उस व्यक्ति के लिए धिक्कार कहूँगा। बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि धिक्कार है हमारा मनुष्य जीवन, चाहे वो मैं क्यों ना हो, चाहे मेरे परिवार में क्यों ना हो। अगर मेरे घर में भी अगर भगवान के दरबार में भगवान की लाइट नहीं लगेगा तो मेरा जीवन भी धिक्कार है। क्योंकि भगवान के दरबार में प्रकाश फैलाकर रखोगे, भगवान के दरबार में अगर आप अपने घर के आसन में एक लाइट लगाकर रखोगे ना, तो झूठ नहीं कहता हूँ, व्यास गादी पर बैठा हूँ मेरे भाई, भगवान तेरे जीवन में कभी अंधेरा नहीं रखेगा, सदा प्रकाश ही रखेगा। सदा प्रकाश के जैसे चमकोगे आप लोग, सदा प्रकाश के जैसे चमकोगे। इसलिए आप लोग भगवान के दरबार में एक लाइट अवश्य लगाएं कथा को सुनकर, ठीक है? और यहाँ पर भैया अनसुईया जी उनको उसी जगह लेकर गई जहाँ पर गड्ढा में गंगा मैया को प्रकट हुई थी। अत्रि जी ने उसी गड्ढे में स्नान किया और गंगा माँ से प्रार्थना करी कि वे हमेशा के लिए यहाँ पर ही रुक जाएं। गंगा मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। अनसुईया कहती हैं, हे माँ, बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को अपना लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं। जो बड़े लोग होते हैं मैया, जो अच्छे लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो उन्हें सुख दुख का ज्ञान होता है ना, वो व्यक्ति जिसको एक बार अपने आप को अपना बना लेता है या किसी के लिए अपना जीवन समर्पण कर देता है या उसको कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उसे उसके दुख में अगर सहायता कर देता, तकलीफ को उसकी दूर हर लेता है, तो भगवान कहते हैं कि यह मानव जीवन में आप किसी के अगर काम आते हो, किसी के एक बार अगर आपने किसी का हाथ पकड़ लें या किसी को आप अपना मान लें, रिश्ता एक ही नहीं होता, रिश्ता एक ही को लेकर नहीं चलना चाहिए मेरे भाई। मददगार करने वाला, मदद करने वाला गलत रिश्ता नहीं होता। मदद करने वाला भगवान श्री कृष्ण होते हैं, क्योंकि द्रौपदी की भी सहायता भगवान ही किए थे। लोगों की सोच, लोगों के उसमें बिल्कुल मत जाना कि आपको क्या कहेगा। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी की चीर हरण हो रही थी तो उसने किसी को आवाज नहीं लगाई, भगवान श्री हरि को आवाज लगाया। और अपने भाई, अगर किसी माँ या किसी बेटी या किसी दीदी इत्यादियों को काल कष्ट पड़ता है तो भैया को अगर आवाज देते हैं तो उसका यही होना चाहिए कि वो अपने भाई से मदद मांग रही है वह। और भाई अगर किसी से कह रहा है तो यह रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, कहते हो ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि हे अनसुईया, यदि तुम अपने सिरवा अर्चना के 1 वर्ष का पुण्य मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे स्वामी के लिए यहाँ पर हमेशा के लिए ठहर जाऊंगी। हे अनसुईया, पतिव्रतम स्त्रियः दृष्ट्वा पापनाशो भविन्नमयः, तुम्हारे जैसी स्त्रियां को देखकर मेरा भी पाप नष्ट हो जाता है। अनसुईया जी ने अपने 1 वर्ष का जितना भी पुण्य था वो सारा गंगा मैया को दे दिया। गंगा मैया वहां पर हमेशा के लिए स्थित हो गई।
और उसी समय वहां भगवान शिव प्रकट हुए और शिव जी हैं, कहे कि हे अत्रि जी, अनुसुईया मैं तुम्हारे भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अत्रि जी ने कहा, हे प्रभु आप भी हमेशा के लिए हमारे यहाँ ही विराजमान हो जाइए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और पार्थिव शिवलिंग के रूप में वह प्रकट हो गए। इस प्रकार दूसरों का दुख दूर करने वाले भगवान शिव वहां पर अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो आप बालूशाही एवं जो पार्थिव शिवलिंग जो बनाते हैं ना, वह अत्रीश्वर के नाम से विख्यात होती है। अभी तक आप उनको नाम नहीं देते, बस कहते हो कि नहीं ये तो मिट्टी के शिवलिंग है, मिट्टी के भगवान हैं, लेकिन ये अत्रीश्वर कहलाते हैं। इसलिए ये अगर अभिषेक करते करते अगर पिघल भी जाए, अभिषेक करते करते अगर टूट भी जाए, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि भैया ये मिट्टी के हैं। और यहाँ पर भैया बड़े सुंदर भगवान अत्रि जी की कृपा से हमें आज माता गंगा जी एवं अनेक प्रकार का सुख मिलना। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप नामम देव देवनाथानां देवी शैतस्वते नमः पूर्वोजरयन्त्रे नमः। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख आए तो भगवान का सुंदर सुंदर सा एक जो गीत है, सुंदर सा भगवान का एक सुंदर भजन है, ज्यादा शब्द को ना ले। बोलो बाके बिहारी लाल की। मत हो न मन बावरे उदास हो, मत हो न मम बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। ताली बजाएं और कहें क्या मेरे साथ, ओ मत हो न मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। ओ मत हो न मन बावरे उदास, सावेरा जरूर आएगा। मत हो न मम बावरे उदास हो, मत हो न मन बावरे उदास, सावेरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बावरे उदास, सावेरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास, सावेरा जरूर आएगा। हो मन में रखना विश्वास, सावेरा जरूर आएगा। हो मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास, कि सावेरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास हो, मन में रखना विश्वास, कि सावेरा जरूर आएगा। डोले नैया तेरे हाथ में न पतवार हो, राह अनजालियां
अंधकार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो, डोले नैया तेरे हाथ में न पतवार हो, राह अनजानी और घोरे अंधकार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो, ऐसे अंधेरों में हो ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश हो, ऐसे अंधेरे में बन के प्रकाश, ये सावेरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, कि सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास, कि सावरा जरूर आएगा। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जान ले, कसौटी पे रहना और हार नहीं मानना, रहना और हार नहीं मानना, बचते में रहना यूं हार नहीं वो मानना, तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जान ले, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे रख देना हार नहीं मानना, ओ कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, वो कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, सच्चे प्रेमी को हो, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सावेरा जरूर आएगा। ऐसे मित्र नहीं होते हैं उदास, कि सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास, कि सावरा जरूर आएगा। मत हो न मन वावेरे उदास हो, मत हो न मन बावरे उदास, कि सावरा जरूर आएगा। हो मन में रखना विश्वास, कि सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, कि सावरा जरूर आएगा। ये सावेरा जरूर आएगा, कि सावरा जरूर आएगा। ये सावेरा जरूर आएगा। रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास, ये सावेरा जरूर आएगा। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार बोलो जय जय श्री राधे। कितने लोगों को मेरे श्याम पर भरोसा, जरा हाथ ऊपर करियो। जय ज्यादा भरोसा वो दोनों हाथ ऊपर करेगा, मोहे तो है भैया, तो है ना हो न मातरम कुर्सी वाली, तो है ना हो विश्वास, सबका है ना। गुड, बोलो एक बार, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक चीज बताएं हम आपको, जितना ज्यादा आप लोग राधे राधे घर में बोलते रहोगे ना, उतने ही ज्यादा श्याम आपके पास होगा। राधा राधा कहने से कट जाती है सबकी बाधा, राधा राधा कहने से सबकी कट जाती है बाधा, और एक बार राधे राधे कहने से मिल जाते हैं मदन गोपाल, मिल जाते हैं माखन चोर। वो भजन आप लोग गाते होगे ना कि
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। तो इसी प्रकार मन में छोटा पैड मास्टर कहां से आ गया? तो देखिए ये जीवन का सार है कि जब टेंशन में रहो, कोई मन का आपका काम करना बंद कर दे, मन में आपको कोई कार्य समझ में ना आए तो कुछ मत करना, भगवान की शरण में जाना और एक बड़ा सुंदर सा गीत है उसको गुनगुनाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये बोला करो भगवान के सामने बैठकर। 2 टाइम ये कीर्तन जरूर किया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये कीर्तन करने से बहुत सारा सुख मिलेगा मेरी मैया आपको। अब यहाँ पर भैया उसी समय भगवान शिव जी वहाँ पर, अब यहाँ पर बड़ा सुंदर सा प्रसंग बताए हैं। पश्चिम दिशा में जो विराजमान हैं, जैसे कि पश्चिम समुद्र में तट पर गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग है और पद पद्र अशांक तीर्थ भी है वहाँ पर विद्यमान हैं। सभी लिंग शिव स्वरूप हैं एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ है। गोकर्ण क्षेत्र में महाबालेश्वर शिवलिंग है जो सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में लोहित वर्ण और द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण हो जाते हैं। कहीं देखते ना अपन अधिकांश जगह शिवलिंग कैसी बैठी बताओ? अरे बोलो ना, बोलोगी मैं आगे बढ़ूंगा भी नहीं। हल्के से काले होते हैं कि नहीं होते हैं? थोड़ा सा उनका वो अपने को लगता है कि वो काले हैं लेकिन वो हैं सावरे। सावरे तेरे रूप ने क्या जादू कर डाला, सावरे तेरे रूप ने क्या जादू कर डाला। अरे जो तुझे एक बार देख ले सावरे वो तेरा हो जाए, सावरे तेरा हो जाए। और जिस समय कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में लिंग पूजन कर लेता था वह ब्रह्मा पद की प्राप्ति करता था। रावण ने कठोर तप करके उस लिंग को वहां स्थापित किया था। मैया सूत जी कहते हैं कि सोनक आदि ऋषियों हम सब भगवान के महाबालेश्वर की महिमा बताते हैं। जैसे अनायास की गई पूजा से एक चंडाली का उद्धार हो गया। वो चंडाली पूर्व जन्म में सौमनी नाम की एक ब्राह्मणी कन्या थी। समय आने पर उसने पिता ने ब्राह्मण युवक के साथ उसका विवाह कर दिया। सौमनी अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी, किंतु कालांतर पर ये सौमनी का पति रोगी होकर काल कलित हो गया। पति के मृत्यु हो जाने पर सौमनी युवावस्था होने के कारण वह ब्रह्मचारिणी हो गई। जब सौमनी विधवा होते हुए एक आचरणहीन हो गई तब वह परिवार वालों ने उसे त्याग दिया। सौमनी जंगल पे चली गई। वहां एक भील ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसने अपनी पत्नी बना लिया। भील संगत में पड़कर ब्राह्मण कन्या सौमनी नित्य मदिरा पान एवं मांसाहार करने लगी। कालांतर में सौमनी ने एक कन्या को जन्म दिया। आप जैसे कि कहते हैं मैया, आप लोग जब कहते हो कि नहीं हमारे घर में तो बलि देते हैं, हमारे तो घर में तो बिना बलि के कोई कार्य होता नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है शास्त्रों में तो लिखा नहीं है कि बलि देना चाहिए। पहले के समय के लोग जो सियाने लोग होते थे ना, वो क्या करते थे, भगवान को नहीं मानकर किसी भी प्रकार की मढ़िया बना लेते थे, घोड़ा रख देते थे, तो ये करवा देते थे, तो फलाना की मूर्ति विस्थापित करके कहते थे कि भैया ये हमारे देव हैं, तो ये हमारी देवी है। अभी ये बताओ, जब आपको जब अभी कुछ पता नहीं है तो पहले के लोगों का पता क्या होगा। अभी ऐसे कई यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, इनमें अब कईयों को ये नहीं मालूम होगा कि हमारा गोत्र क्या है। ऐसे कई लोग होंगे, कईयों को ये नहीं मालूम होगा कि हमारे कुल देवी और कुल देवता कौन से हैं।
हैं बताओ? कईयों को नहीं मालूम होगा। लेकिन एक बात बता दें हम आपको, जिनको अपने कुल देवी नहीं मालूम, ठीक है, जिनको अपनी कुल देवी नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लेना। आप सृष्टि माता को पूज लिया करना। जिनकी कुल देवी हो, जिनकी मालूम ना हो कि यार हमारी देवी कौन सी, तो कुल देवी होती है षोडश माता। सृष्टि देवी के नाम से आप दिया जला लिया करो। अब जिसको ये नहीं मालूम कि हमारा गोत्र कौन सा है, तो उन सब के लिए वशिष्ठ गोत्र होता है। कौन सा होता है? वशिष्ठ। और ये दोनों चीज हमको याद रहना चाहिए। जैसे हम भूल जाएं, नहीं बने, नहीं है याद, तो आप इन दोनों नाम को ले लिया करो। कोई आपसे पूछे भैया हमको तो पता है नहीं, लेकिन हमने कथा पे सुना था कि जिनकी कुल देवी नहीं मालूम होती तो सृष्टि। अब जिसके कुल देवता होते हैं, तो कुल देवता अधिकांश हर लोगों के महाकाल ही होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग महाकाल को ही मानते थे। पहले पत्थर रख लेते थे और उसी की पूजा होती थी। कईयों के घोड़े होते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, मैं आपको आज स्पष्ट करा दूं, समस्त ग्रंथों में बलि का तो कहीं लेख लिखा नहीं है। अब आप लोगों के ग्रंथ में लिखा होगा तो वो आप जाने, लेकिन आप लोग बलि देना बंद करिए। आप नारियल चढ़ाते हो, नारियल क्या रूप देता है? जितने लोग भी नारियल चढ़ाते हैं ना, वो बलि का ही रूप दिया जाता है उसको। नारियल जो हम फोड़ते हैं ना, वह बलि के रूप में ही फोड़ा जाता है। और जो नारियल नहीं फोड़ते हैं और जो समर्पण कर देते हैं, तो ये समझ जाओ कि हमने उस बलि को भगवान को अर्पण कर दिया। बलि तो ऐसी देना चाहिए जो हम के हमारे हाथों से पाप ना लगे, तो बलि है। आप तो जितना पुण्य नहीं कर रहे हो उससे 4 गुना तो आप लोग पाप कमा लेते हो। अब कैसे कमाते हो पाप, ये तो आप लोगों को ही पता है। अब किसी जीते जी व्यक्ति को मारोगे तो वो तुमको आशीर्वाद देगा या बद्दुआ देगा? बद्दुआ देगा कि नहीं देगा? हैं? कई लोग बेचारे को बकरा को काट रहे हो, काट कर क्या कर रहे हो? कढ़ाई में डाल रहे हो, मस्त स्वाद लेकर फिर खाते हो। काय की बलि कहलाई है? ये तो अपना पेट पूजन हो गई है। हुई कि नहीं हुई पेट पूजा? अगर आप किसी को काट कर कढ़ाई में डालोगे ना, तो मैं झूठ नहीं कहूंगा, गरुड़ पुराण सुन लेना। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो जीते हुए व्यक्ति को काट कर कढ़ाई में तेल में डालकर सेकता है, मरने के बाद तुमको भी इसी प्रकार सेका जाएगा। ये गरुड़ पुराण कहती है, याद रखना। तुम्हारे घर में तो छोटी सी कढ़ाई है, वहां तो बड़ी कढ़ाई है। हाँ, भाग भी नहीं पाओगे निकल के। अब ये मत सोचना कि यार हम पंडित आदमी हैं तो हम खाते नहीं, इसलिए हमको का, हम तो तुम लोगों को बचाना चाह रहे हैं। इसलिए प्यारे, कढ़ाई बस में नहीं मिलती वहां सजा, वहां तो बड़े बड़े तलवार भी चलते हैं। जिसकी अकाल मृत्यु होती है, जो फांसी लगा ले, जो जलकर चला जाए इत्यादि से जहर खाकर ना, इनको एक पेड़ में लटकाया जाता है, जिससे वो सिर्फ लटका रहे, नीचे भी ना जाए ऊपर भी ना जाए, बीच में लटकता रहे। कब तक लटकता रहे? जब तक उसकी आयु पूर्ण न हो। भीष्म पितामह की मृत्यु पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए वह पितामह जी को 99 वर्ष तक बाणों में जीवित रखा गया था, बाणों में सिलाया गया था। ना उनको नीचे रखा गया, ना उनको ऊपर, बीच में लटके थे। लटके रहे कि नहीं बताओ? क्यों लटकाया गया था पितामह भीष्म को? क्योंकि उन्होंने गलत देखा था। चाहते भीष्म पितामह तो चाहते तो द्रौपदी की चीर नहीं उतरने देते, लेकिन सबसे बड़े पूजनीय थे। उसके बाद उन्होंने द्रौपदी मैया की चीर उतरते हुए देखा था, इसीलिए उन्हें बाणों की सैया मिली। और उसी प्रकार जब जटायु भगवान राम जी की पत्नी माता सीता को लेके जब रावण भाग रहा था, तो जटायु को यह मालूम था कि मैं माता सीता को बचाते बचाते मर जाऊंगा, मुझे मालूम है कि मैं रावण से नहीं जीत पाऊंगा। उसके बाद भी जटायु ने अपने जीवन को नहीं देखा, अपने सुख दुख को नहीं देखा और सीता की लाज बचाने को दौड़े थे। इसलिए जटायु को भगवान राम की गोद मिली। इसलिए
जटायु को भगवान राम की गोद मिली। जो अच्छा कर्म करेगा, जो अच्छा करेगा, जो अच्छा बोवेगा, जो अच्छी खेती बनावेगा, उसे भगवान मिलेंगे। और जो बुरे काम करेंगे, जो बुरे तरीके से जिएंगे, जो बुरे लोगों को जो काट कर खाओगे, उसको बड़ी बड़ी कढ़ैया मिलेगी। बड़ी बड़ी कढ़ैया में तेल आ जाएगा बेटा को। हाँ, और मैं भी कहूँगा कि और डालो तेल बेटा के। मेरे से पूछे ना तो मैं भी कहूँ कि 1-2 लीटर तेल में नहीं होता, पूरा कुप्पी पलटाओ। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। नारियल जो चढ़ाया जाता है ये बलि ही कहलाती है। बलि के रूप में ही नारियल को फोड़ा जाता है, इसलिए नारियल की भेंट दी जाती है। ठीक है, आप नारियल दीजिए। नारियल अगर आपने, चलो ठीक है, बोले भी हो कि यार हम ये कर देंगे, तो वहां माँ के दरबार में ले जाओ और छोड़ दो। अरे खाने को ठाकुर जी ने कितना अच्छा भोजन दिया है बताओ। एक जीते जी व्यक्ति को मारते हो यार, क्या है? एक जीते जी व्यक्ति को मारकर स्वाद लेकर खाते हो, कितना धिक्कार नहीं है आप लोगों को? आपको कुछ समझता नहीं है। कोई आपको काटे तो कैसा लगेगा बोलो? लगेगा? कभी अपने एक आध उंगली काट कर देखना, कभी एक आध उंगली काट कर देखी, जरा सा तो उंगली कटती तो सीधे डॉक्टर के पास भागते हो। कभी अपने आप को काट कर देखना, बताऊं, फिर पता चलेगा। बुरा ना लगे भाई, बुरा लगे तो आई एम सॉरी। ठीक, बुरा लगे तो पहले ही बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन ये होने से हमें रोकना है, ये होने से हमें बचाना है। ठीक है, तो मैया यहाँ पर भगवान मांसाहार, शराब के नशे में इत्यादि के गलत संगति में स्वामिनी पड़ गई। भीता शिव शिव स्तोत्र देशो नाम, यहाँ पर उसके मुंह से अनायश ही निकल गया। एक बार पापी भी अगर है और वो मरने के पहले अगर एक बार शिव 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 कह दे, या राम 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 कह दे, या कृष्ण 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 कह दे, या दुर्गा 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 कह दे, तो झूठ नहीं कहता मेरी मैया, उस व्यक्ति को नरक ना मिलकर स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है, स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए आप अपने जीवन को परिवर्तन करिए, कुछ बदलाव लाओ जीवन में। शिव महापुराण हमें यह ज्ञान देती है, श्रीमद् भागवत कथा हमें यह शब्द सुनाती है कि जितना ज़्यादा हो सके तो मनुष्य को सनातन धर्म की रक्षा करिए, भारत माता की रक्षा करिए। जो आज हमारे बीच में जो अत्याचार हो रहा है उसे हमें रोकिए। और भैया अंत में स्वामिनी की मृत्यु हुई तो यमलोक ले जाया गया। यम यात्रा देने के बाद उसे एक चंडाली कुल में जन्म लिया। कोयले के जैसी काली जन्म में आंधी कुंड रोगी और माता पिता सहित रहित किसी से उसमें उमंग एवं विवाह नहीं किया। जब तब वह चंडाली वृद्ध हो गई तो उसने किसी